टैलेंट ऑफ इंडिया, हर खबर पर नज़र। हरियाणा के सोनीपत ज़िले के सफियाबाद गांव के पास बसी है दुखी कॉलोनी। जी हाँ, ये दुखी कॉलोनी क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा परेशानी का सबब बनी है। देखिए क्या कह रहे हैं लोग। दुखी कॉलोनी, दुखी कॉलोनी, दुखी कॉलोनी, दुखी कॉलोनी, दुखी कॉलोनी, दुखी कॉलोनी, पूरी करो जी। मेंबर, प्रशासन, एमएलए आपके हाथ में ऐसा जी। इस कॉलोनी पास का मैं टाउन प्लानिंग में गया, मैन इंजीनियर ने कहा भाई कॉलोनी पास है। मैंने ये नक्शा विधायक जी को, पीडीओ साहब को, प्रधान जी को, सबको दिया। उस टाइम पे मेरे को आश्वासन दिया, नोटिफिकेशन भी इसके साथ है, आश्वासन दिया भाई आपकी गली और नाली बनवा देंगे। बना नहीं, कोई भी एक्शन। आप क्या कह रहे हैं? नक्शे से बाहर है बात करी। आप क्या कह रहे हैं? नक्शे से बाहर है। कह रहे सर 30 गज का टुकड़ा पास है, वो भी परली तरफ, ये नक्शे से बाहर है कॉलोनी। ये पूरा सेंटर का है, ये यह बोल रहे हैं। कॉलोनी इस नक्शे में सेंटर में है। सेंटर में जब होने के बाद बाहर की कैसे पास होगी, सेंटर की फेल होगी। सरपंच, एमएलए, कृष्णा गहलोत, कृष्णा गहलोत, कर्मचारी, सांसद, कर्मचारी, कृष्णा गहलोत, सुखबीर कौशिक। ये बिल्कुल सेंटर में है। ये मेरा प्लॉट है, इसमें ये सारा पास है। ये ये 15 रोड कौन सा है? ये सफियाबाद से सोनीपत लिंक रोड है, नरेला से। नरेला से। ये रहा। और ये बिल्कुल ये वाला नरेला रोड, ये देखो, ये नरेला नरेला रोड, रोड। और ये अपना ये नक्शा किसका है? ये टाउन प्लानिंग ने पास करा क्या, ये जो इसने है। और ये बिल्कुल इसके ये और ये सिग्नेचर हो रहे सबके, ये सबके सिग्नेचर हो रहे हैं। तहसीलदार, एक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एक्शन पीएचडी, एक्शन पीडब्ल्यूडी, डीडीपीओ, ये है जिसने सीओ कहा था, जिला परिषद। ये जिसने कहा ये है वो। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ रोहतास सिंह योगी। आज हम मौजूद हैं सोनीपत हरियाणा के सफियाबाद गांव के एक दुखी कॉलोनी के पास। दुखी कॉलोनी क्यों कह रहे हैं, इस क्षेत्र के लोग बताएंगे कि इसको दुखी कॉलोनी क्यों कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ बरसात के बगैर भी पानी खड़ा रहता है। अब प्रशासन के अधिकारी और नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। हर 5 साल में सिर्फ वोट बैंक बनाकर इस कॉलोनी को रख दिया गया है, ऐसा इस कॉलोनी के लोगों का कहना है। अभी जानते हैं जी, एक मिनट आइए, क्या नाम है सर आपका? कृष्ण जी। कृष्ण जी, क्या समस्या, कब से आ रही है समस्या? समस्या तो जी समस्या ही समस्या। यहाँ आश्वासन दिया एमएलए ने, सरपंच का तो मतलब है नहीं है। वोट मांगने आते हैं, गली पे कहते हैं गली नाली बनवा देंगे, ये करवा देंगे, आने के बाद कोई मतलब नहीं। विधायक का भी कोई मतलब नहीं है। कोई यहाँ अगर आदमी ने अपने कॉलोनी के पैसों से गली नाली बनवाई, एक सरपंच कह रहा है प्रेजेंट में मन्ना बनवाई है, एक सरपंच कह रहा है मन्ना बनवाई, किसी ने रोड़ा नहीं लगाया ना किसी ने। लोगों की हालात इतनी खस्ती है, नाली सारी गांव की साफ करा दी। यहाँ की ये नाली है जिसमें पानी दिया, आज पानी रोक दिया, ये बबले का पानी उतर जाता है। इसमें भी राजनीति करा। मेरी मिसेज ने फोन किया प्रधान के पास, गाली गलौज करी प्रधान ने। अब ये कह रहे हैं भाई हम नहीं करवा सकते कुछ भी, वोट मांगने के लिए कैसे आ जाते हैं। यहाँ की ऐसी राजनीति है, एक सरपंच और सरपंच सिर्फ इस गली के ऊपर। पानी, बच्चे स्कूल के बच्चे हैं भाई, यहाँ महिला है, आने जाने का साधन है, कोई मतलब नहीं किसी का भाई। यहाँ कोई देखे, यहाँ देखते हैं आज के चले जाते हैं। पंच सरपंच यहाँ गाड़ी रोकेंगे, वो देखें हंसेंगे, चल पड़ेंगे। इसको कितने साल हो गए बने हुए? यहाँ तो हो गए 20-25 साल। 25 के भी 30 साल हो गए। आपको 25 साल हो गए? मेरे को तो यहाँ उससे पहले मेरे से 20 साल।
उससे पहले इससे पहले यहाँ लोग 25-30 साल से रह रहे थे। 25-30 साल से रह रहे हैं। हाँ। तो 25-30 साल पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद इसका कोई मतलब जो कोई है नाम नहीं, कोई गांव नहीं। गांव वाले ये कहते हैं अब हम ये सोच बाहर के इसका हैं। दुखी नाम टेकने, हाँ जी, इसका नाम रखने की सोच रहे हैं हम, दुखी कॉलोनी। दुखी कॉलोनी क्यों? क्यों दुखी है? अब इसमें देख लो, पानी है वो यहाँ हमारे घुटनों तक भरा पड़ा है। बच्चे हैं जो स्कूली बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे माताएं बहनें, उनको निकलने में दिक्कत होती है। यहाँ से निकले तो ये बात है, कई परिवार तो ऐसे हैं कि भाई जिनके पास अगर बार कॉपी किताब नाली में डल जाए तो दोबारा उनको पैसे मतलब इतने नहीं है उनके पास कि भाई दोबारा बच्चों को बुक प्रोवाइड करवा दें। तो हरियाणा सरकार क्या कहती है? हरियाणा सरकार हम MLA के पास भी जाली है जी, कई बार जाली, हमारे पास नक्शा भी रखा है। टाउन प्लानिंग वाले बोलते हैं ये कॉलोनी पास है, नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन भी तो इस समय बरसात का समय तो जहरीले जीव जंतु तो जहरीले जीव जंतु ने जी 3 सांप तो मेरे छोटे भाई ने मार लिए हैं, सच पूछो तो। और गाय हमारी वो बाहर बनती है, उनको भी ये डर रहता है कि भाई कभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखो ये ले, इनको भी ये डर है कि कभी कोई जानवर कीड़ा काटा ना काट ले। तो हम तो हर तरीके से परेशान। ये देखो आपके सामने अंधेरा है, यहाँ ना लाइट की व्यवस्था, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। दूसरी चीज का जो ट्रांसफार्मर के क्या नाम पास आपका? आपका में, नाम क्या है? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मेरे हो गए 22 साल। 22 साल। हाँ तो जी। जिस टाइम चुनाव होते हैं तो वोट भी डालते होगे आप? वोट भी डालते हैं और तो हमसे कभी पूरा पूछते हैं वादा आप लोग? कराया जाता है कि पहले एडवांस ले लो, हम सड़क बनवा रहे हैं। हमने कहा, भैया वोट बिकाऊ नहीं है, अगर आप काम करना चाहते हो तो आप प्रधान बनने के बाद हमारा ये काम करवा देना। और MLA? हमें आश्वासन देते हैं सब कुछ। MLA का भी यही रूल है, वो भी उनके भी जब लोग आते हैं यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी यही बात कहते हैं सब करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रांसफार्मर के नीचे से बंदे निकल रहे हैं, यहाँ पर तार खुले हैं, कोई भी ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा, गाय भी मर सकती है, कोई बालक भी चपेट में आ जाएगा। पानी इतना भरा हुआ है यहाँ पर इतने बीच में कि अगर आप यहाँ से ट्रांसफार्मर के बराबर से निकलेगे तो एक न एक मौत होने वाली है। हम तो 4-5 दिन से बहुत परेशान हैं। पानी भरा हुआ है, यहाँ नाला खुदा हुआ है, पानी निकलने की कोई रास्ता नहीं है। हमने अपना पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके, सबने चंदा डाल करके ये हमने नाली बनवा ली यहाँ पर। सरकार के बनने के जितने बाद भी बोलते हैं क्यों भड़क लेनी है। नेता है वो सुन ले और जो अधिकारी है वो सुन ले। एक मिनट, अभी आप लोगों के सामने से जो लोग अपना दुख बता रहे हैं और उसके साथ साथ जो ट्रांसफार्मर जिसके तार बिल्कुल नीचे हैं और इस समय बरसात का मौसम है, वो पानी से बचने के लिए उससे ट्रांसफार्मर के साथ से निकलते हैं और वो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसे बिजली विभाग की भी बहुत बड़ी जो है लापरवाही है, जो तारों को यहाँ नंगा छोड़ा गया है। इसके साथ साथ में जिस तरह से भाई ने बताया कि जहरीले जीव जंतु भी जो है कि यहाँ पर जो है घरों के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि हर किसी को पानी से बचना है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, हर किसी को पानी से बचना है और पानी से बचने के लिए वो कहीं ना कहीं अपना सुरक्षित स्थान ढूंढता है। और ऐसे में सुरक्षित स्थान कौन सा होगा? जहाँ पर पानी नहीं होगा, यानी घरों के अंदर घुसने की वो भी कोशिश करते हैं। और ऐसे में अगर कोई चपेट में आ जाए तो सोच कर देखिए गलती किसकी। अभी यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी हैं, हम उनसे जान लेते हैं कहाँ जो है हम जान लेते हैं। जो कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मैं सरिता महेश कुमार। सरिता जी, कितने समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हमें यहाँ 10 साल हो गया रहते हैं। तो क्या कुछ परेशानी आती है? बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, आप लोग भी काम पे जाते होंगे या कहीं जो है दवाई गोली लेने भी जाते होंगे, तो क्या कुछ समस्याएं आती है आप लोगों के सामने? समस्या कुछ सुधार ही नहीं है यहाँ पे, इतने साल हो गए रहते पर पे हमें, लेकिन निकास की भी सुविधा ना है हमें। नाली गली सब लोगों ने अपने पैसे से बनाई, जैसे तैसे करके, किसी पे था भी किसी पे नहीं भी था, लेकिन अभी भी वो किसी काम का नहीं रहा, सक्सेस नहीं रहा। निकलने के लिए सोचना पड़ता है, मेरे जैसे लोग तो डूब गए उसमें, कई बार बच्चे पड़ गए उसमें, बैग गीले हो गए उनके, कॉपी किताब, इतना हम कहाँ से ला के देंगे? कर सकते हैं? बाइक पलट गई, रिक्शा पलट गए, वहाँ पर आने जाने का कोई साधन नहीं, कोई नेता तो कोई आपके मंत्री यहाँ आके दिखा आपके दे। क्षेत्र की जो विधायक है कृष्णा गहलोत जी, वो कभी आई है इस क्षेत्र का पता लेने के लिए या आप लोग मिलने के लिए गए हो? ना, वो कितनी बार आए गए हैं सब, लेकिन गली में कोई ना आता। इलेक्शन के समय सबको याद आता है, हाथ जोड़ते हुए आते हैं गली में? हाँ जी। तो उस टाइम नजर नहीं आती उनको? उस समय बारिश कहाँ होती है, अभी मेन दिक्कत अब है। अब कोई आके दिखाए यहाँ पर, कोई नहीं आता। ये समस्या सिर्फ तो हमारी पानी तो हमेशा ही भरा रहता है ना? पानी तो हमेशा ही, अब ज्यादा हो रही है। पानी हमेशा रहता है? हाँ जी, परेशान हो गए, बच्चे पढ़ते रहते हैं यहाँ पर। बच्चा हो रहा है, हाँ। और जी उसका दर्द भी होगा। ये बताओ कैसे लेकर जाओ, कैसे डॉक्टर को लेकर आओ,
उसमें पानी में देखे डॉक्टर को बुला के घर पर लाए और बहू मेरी तड़फ रही है। मेरा आदमी जी गया है, ये भी मोटरसाइकिल से यहाँ गिर गया, चला नहीं गया, चोट लग गई है। और जी प्रधान जी बोले मैं नहीं आ सकता। अभी आप देख रहे हैं बच्चा यानी प्रेग्नेंट लेडी है घर के अंदर और उसको बच्चा होने वाला है और बच्चा वो हो गया जैसे तैसे करके डॉक्टर का इंतजाम किया गया है। ऐसे में सोचकर देखिए अगर वो यहाँ से लेकर कहीं निकलते हैं और रास्ते में अगर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेवार कौन होगा उसका। अब ये यहाँ इस कीचड़ के अंदर लोग गिर भी जाते हैं, चोटिल भी होते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर फिर वही दुखी कॉलोनी। अब कुछ और माताएं हैं, क्या नाम आपका, आप क्या काम करते हैं? जल बोर्ड में। आप जल बोर्ड में हैं तो आपके लिए तो सुविधा दे रखी है, आप तो जल बोर्ड जरिए ये ले आए हो। सुविधा कहाँ जी, यहाँ पे तो दिक्कत हो रही है, अभी निकलने पड़ने में भी दिक्कत है। उसके बावजूद भी यहाँ पे 10-10 हज़ार की नौकरी है, ड्यूटी है, तो उसमें क्या क्या करे आपने ये बताओ। आप पढ़ाई करवाएं बच्चों की, आप सुबह जब निकल के जाते हैं तो कैसे जाते हैं? 2 कपड़े लेके चलते होंगे? 2 कपड़े तो नहीं, लेकिन वही बात है दुखी सुखी होकर अपना जैसे तैसे करके निकले हैं। आकर फिर ऐसे ही परसों तो मैं पड़ भी गई, यहाँ पे पैर में भी चोट लगी है मेरे। तो यहाँ समस्या सभी की है, तो बच्चे भी तो होंगे पढ़ने वाले। जरा बेटा क्या नाम है आपका? युवराज। युवराज बेटा क्या समस्याएं आती हैं आपको? हम स्कूल जाते हैं तो पैर दर्द जाते हैं और गीले हो जाते हैं, बैग भी गिर जाते हैं। हाँ। तो पढ़ाई में कैसे करते हो फिर आपने? हम ये नाली बनी है इसके ऊपर से चल के जाते हैं। नहीं तो स्कूल में जब आपका बैग गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए तो फिर स्कूल में कैसे जा पाते हैं आप लोग? छुट्टी करनी पड़ती होगी फिर? आपका क्या नाम है? अनुष्का। अनुष्का। तो आप स्कूल जाते हैं तो आपके साथ फिर समस्या आती होंगी ये चीज़ें, तो कैसे फिर क्या करते हैं फिर आप लोग? हम गीले हो जाते हैं और बैग गीला हो जाता है। अभी देखो सरकार देख रही है आपको, उधर देखो उधर बताओ, इधर बताओ, सरकार को बताओ क्या समस्या है, बताओ उनको, उधर देख के बताओ उनको। हम स्कूल जाते हैं गीले हो जाते हैं। क्या नाम आपका? अनुष्का। अनुष्का। बेटी है आप, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। अब ये देख रहे हैं लोग बेटियां तो बचा रहे हैं और पढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार थोड़ा ध्यान भी दे ले। सर हरियाणा के अंदर किस तरह की जो हालात हैं, और ये दिल्ली को जोड़ने वाला सबसे पहला बॉर्डर है सफियाबाद बॉर्डर, सर यहाँ और दिल्ली के साथ लगता हुआ ये हालात है। और यहाँ समस्या इस समय जो है ये जो सबसे मेन है वो यहाँ गंदे जल को की निकासी को लेकर है, और उसके साथ साथ में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और क्या नाम आपका? मेरा नाम शशि है जी। हम यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं और जब से आए हैं जब से ही परेशान है। हम सुबह मंदिर जाते हैं, आज तो मंदिर जाते हुए मेरा पैर फिसल गया, चोट लग गई पैर में। भगवान इंतजार करते रहेंगे। हाँ भगवान, ये आज सावन का महीना चल रहा है तो सभी जाते हैं, और छोटे बच्चे बहुत परेशान है, नहीं निकल सकते। छोटे छोटे बच्चे अपनी गाड़ियाँ लेके भी खेलने आते हैं तो नहीं खेल सकते यहाँ पे। अब ये बताओ बच्चों का बेचारा गला घोटना पड़ रहा है हमें, क्योंकि बच्चे तो देखो बाहर खेलेंगे, उनको तो लेके आना ही पड़ेगा। तो आपका क्या नाम है? राजेंद्र जी। तो काम पे जाते होंगे आप लोग। बच्चे क्या काम करते हैं आप? बच्चे तो घर वाले तो घर पे रहे, नहीं करता हूँ, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करता हूँ। ये पानी इतना भर जा, गोटो गोटो का पानी, कपड़े सारे भर जा, फिर वहाँ बदलने पड़े, फिर इधर जाऊँगा। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? बच्चे तो जवान हो गए, शादी हो। अच्छा बड़े हो गए, तो उनके बच्चे भी तो हो रहे होंगे? हाँ बच्चे हो रहे, वो भी जाते हैं स्कूल? तो जाते होंगे। हाँ स्कूल में जा, में उनके बस्ते बन जा, किताब बन जा, वे फिर उल्टे घर पे आ। सरकार से क्या कहोगे आप? सरकार से क्या कहोगे बताओ? भाई ये रास्ता बनना चाहिए जी, बच्चों को सुविधा हो जा, अब आदमियों को सुविधा हो जा। अब बड़े बूढ़े कितने परेशान है सर, नहीं जा सकते। बड़े बूढ़े हैं यहाँ पर। हमारी एक माता जी हैं कम से कम 80-85 साल की, उनकी 3 बार रिक्शा पलट चुकी है यहाँ पे, और वो अकेली रहती हैं। उनका एक छोटा पोता है, कोई ऊपर उनको संभालने वाला भी नहीं है। हाँ जी बुजुर्ग है, हमें जाके संभालना पड़ता है जब वो गिर जाती हैं तो बहुत परेशान है। एक समस्या और है जी, अभी 2 मिनट में पहले जो है ना, जो अभी जिस तरह से बताया है कि एक बुजुर्ग महिला है 80 वर्ष से, आप सोच कर देखिए 80 वर्ष बेचारी बुजुर्ग महिला अकेली रहती है, कोई देखने वाला नहीं है, भालने वाला नहीं है। तो कृपया करके विधायक जी और सांसद महोदय जी, ये आप ही का क्षेत्र है, हरियाणा सरकार ये आप ही का क्षेत्र है, दिल्ली से सटा हुआ है। अगर दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र ही आपका इस तरह से स्वागत करता है हरियाणा, तो सोच कर देखिए। और इसके साथ में आपको मैं थोड़ा कहूँगा, थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा साइड देना। अब ये देखिए ट्रांसफार्मर के जो तार है, आप थोड़ा इधर आइए, लाइट दिखाते अब ये तार देखिए, थोड़ा इधर दिखाइए भाई, थोड़ा लाइट दिखाना, थोड़ा घुमाना भाई इधर। ये देखिए अब ये देखिए तार जो है ये कितना नीचे है,
और यहाँ से लोग बचने के लिए जो है निकलते हैं। तो सोच कर देखिए, यहाँ इधर देखिए, ये सभी तार सबके सब नीचे हैं। ये कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए ये सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है, एक तो बिजली विभाग को इस तरफ ध्यान देना होगा और उसके साथ साथ में सरकार को जागना होगा और सरकार के जो अधिकारी हैं उन्हें भी जागना होगा। और सबसे पहले जागना होगा उन नेताओं को जो 5 साल का इंतजार करते हैं और 5 लोगों को फिर परेशान कर देते हैं और 5 साल के लिए दुखी छोड़ देते हैं। इसीलिए ऐसी दुखी कॉलोनी बनती है। टैलेंट ऑफ रोहतास सिंह योगी। हाँ जी, मेरा नाम है देव कुमार। नाला बना हुआ है, केवल खोलना है। उधर पानी जा रहा है, जानबूझ के रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? गांव वाले रोकेंगे, इधर के जिसका घर है वो रोक रहा है। 112 पे कॉल हुई है। अच्छा, हाँ जी, क्या कहते हैं? यहाँ नक्का लगा दिए हैं जी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो मार्ग है ये दिल्ली से और सोनीपत तक के लिए मार्ग है ये। और उसके बाद ये पीडब्ल्यूडी का रोड है और पीडब्ल्यूडी का रोड होने के बावजूद भी दोनों तरफ नाला अभी पीछे बना था। करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुआ है, लेकिन वो करोड़ों रुपए गया कहाँ कोई नहीं जानता। और अब नई सरकार बनी है, नया बजट आएगा, उसे भी इसी तरह से कहाँ चला जाएगा कोई नहीं जानता। अब जिस तरह से नाला बनाया गया तो नाले की जो जगह है, मैं आपको बता दूं, यहाँ नाला जो बनाएगा, नाले को जो है लोगों ने ब्लॉक कर दिया गया है। अभी चले मैं एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, आइए थोड़ा सा। नाला बना हुआ है जी। चल के सारे मत वो दिखाओ, लाइट दिखाओ, इधर रखना ठीक है। एक बार उधर है ना मकानों में। आप ये देखिए, ये नाला है ये, और ये नाला कॉलोनी के लोगों ने स्वयं बनाया है। और ये गांव की तरफ से आने वाला नाला है जो पीडब्ल्यूडी का है। और पीडब्ल्यूडी ने इसने जो है बनाया हुआ, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने अपने स्वार्थवश होकर इसको जो है बंद कर दिया है। और अब ये सोच कर देखिए, दुकान नीचे है तो ये पानी इसके दुकान के अंदर भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीमारी तो इस घर में भी पैदा करेगा। और अगर ये पानी खड़ा रहेगा तो डेंगू का लार्वा भी बनेगा, और डेंगू का लार्वा बनेगा तो सोचिए कितनी बीमारी होगी, कितने लोगों की फिर उसमें मौत हो सकती है। घरों में भी पानी घुसा हुआ है जी, घरों में पानी घुसा हुआ, दिखा देते हैं आपको। कोई सा रात बड़ा बुढ़ा को मारे चाबी को बाइक लेकर गल जा तड़के मराई लिखड़ेगा। देखो देखो देखो